अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी। बोले इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने हमें बंदर बनाया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब नारद जी कह रहे हैं, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में, देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं, और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं? तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही ये संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के, गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल हैं कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा। आपने हमें बंदर बना दिया, अरे 100 बेटे हैं, क्या बिगाड़ लेंगे? पांडव के 5 भाई हैं, ले नाश हो गया, 100 के 100 खत्म। वो बेटा ही नहीं, पोता भी खत्म, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। फिर इसलिए आज पैसा मिल गया, पद मिल गया, साहब घमंड ना करो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, गलत ना करना। यहीं मिलेगा, और वहां तो जो मिलेगा ईश्वर की अदालत में मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये कथाएं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपका भी अभिमान ना बढ़ने पाए, वरना परिणाम सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि भीम भैया ना कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हैं? गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सही किया था द्रौपदी के कपड़े उतरवा के। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को कहते हैं आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के बहाने दबा दिया था उनके शरीर को। वो तो भगवान ने उस समय लोहे का खड़ा भीम दे दिया तो वो चूर चूर हो गया, वरना भीम को तो मार डालते। ठीक किया भीम भैया ने, जैसे को तैसा। तुमने कौन सी कसर छोड़ी अत्याचार करने में? तुम सम्मान की रोटी खाने लायक काम तो करते, तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक कर्म ही नहीं किए, तो सम्मान की रोटी तुम्हें क्यों दी जाए? तुमने गलत किया ना साहब, तुम्हें अपमान की रोटी खानी पड़ेगी। यही नीति है, यही नियत है, यही ईश्वर का हिसाब है। ए बुढ़िया चल, तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे,
मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के दो बेटे थे, बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद। बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो, विवाद बाद में सुलझाने लेना, पहले बाप मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर लो। तो छोटा बेटा बोला मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की वाली। बड़ा बोला मैं कर रहा हूं। छोटा बोला नहीं, संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी, बाप के नाम पे कुछ रहा होगा है। तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिए, एक काम करो, बाप को 20 से काटो। देखो नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्या सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहू सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें कोट। घर पे मरोगे मरने नहीं देंगे लोग। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय, पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी हैं बढ़िया, लेकिन क्यों? मरे हुए आदमी वहां पे चाय वा सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले, अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है, और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो, ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। सब चाय पिएंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं मैया? मरने के बाद चाय पीते हैं कि नहीं लोग, मरे हुए लाश के सामने बैठ के? बोलो हाँ। फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, यही सच्चाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। सुनो क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरी मां, वहां काम बिगड़ जाता। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया? क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी मां? गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया, कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। देखो अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा,
अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया, ऐसे आप भी लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी मां, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। एक भगवान पे भरोसा रखो। यदि आप किसी और के पास जा रहे हैं दुख दर्द दूर कराने तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों ये बताओ, क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती है। उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। स्वयं तो इंद्रासन मांगने वाला था, क्या मांगा? निद्रासन, निद्रा। रावण ने डांटा, क्या मांग लिया? अरे बोले क्या हुआ, हमें नींद आ रही थी। कुंभकर्ण अब सो रहा दिन भर खर्राटे दे के। कुंभकर्ण इतना खाता था, ब्रह्मा जी बोले कि यदि 1 महीना रह गया तो 1 महीने में सब खा जाएगा। इसलिए 6 महीना सोता था, 6 महीना सोता था, 1 दिन के लिए जागता था बस। खाए और 1 दिन में इतना खा जाता था कि कई सब खाली कर देता था। कुंभकर्ण गए विभीषण पास मुनि, कहूं पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा प्रभु आप हमें सत्संग दीजिए, भगवान का दर्शन कराइए। तब विभीषण ने भक्ति मांगी और रावण ने दुष्टता मांगी। एक बार कुबेर का विमान हरण कर लिया, कुबेर की लंका में कब्जा रावण। अब रावण वरदान मांग लिया, पावरफुल हो गया, बड़ा उत्पात मचाता। विभीषण भक्ति करते, कुंभकर्ण सोता और रावण उत्पात मचाता। सब चौपट करने लग गया रावण। अब इस तरह से रावण बारदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा। कोई यज्ञ करता तो करने नहीं देता, पूजा करता करने नहीं देता, जप करता करने नहीं देता। आज कलयुग में बल्कि हम लोग ज्यादा सुखी हैं। रावण होता तो यहां सत्संग हो रहा होता तो यहां आके वो यहां उधम मचा के चला जाता, सत्संग ना करने देता। हाँ आज ठीक है। रावण के पाप इतना बढ़ा, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी प्रकट हो गई और बैकुंठ पहुंच गई। कहा प्रभु अवतार लीजिए और आप इस धरती को मुक्त कीजिए। देवता स्तुति कर रहे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौद कैकई माँ को और सुमित्रा माँ को बांट देती है, फिर अपने भाग के भी 2 हिस्से करती हैं, फिर एक कैकई और सुमित्रा को बांट देती हैं और कौशल्या मैया सबको बांट कर फिर खाती हैं। देखो जरा, यही हमारी सनातन परंपरा रही है कि पहले बांटो फिर खाओ। जो सबको बांटने की भावना रखती हैं
उन कौशल्या मैया के यहाँ राम प्रकट होते हैं। बांट कर खिलाई तो कौशल्या मैया ने खीर खाई। तीनों रानियां समय पर गर्भवती हुई और जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जब सब अनुकूल ग्रह नक्षत्र हुए, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की यही तिथियां नवरात्रि की पावन तिथियों में जब नवमी तिथि आई और दिन के जब 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा न गर्मी न सर्दी और सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब सब मेरे संग गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। गाँव के ऋषि हैं इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन हैं? देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। नारद, ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं, नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं, नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। क्यों? एक समय की, अब देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। वैसा व्यवहार कर। कई बार आप अपने पड़ोसन को कहते हो यार ये महिला तो बड़ी समझदार थी, ये तो बहुत समझदार थे, लेकिन आज ऐसी बात कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये महिला ऐसी हो सकती है। लेकिन कई बार वो वैसी हो जाती है। ऐसा हुआ कि नहीं? कई बार आप कहते नहीं ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन वही फिर वो काम कर लेता है कि जो आपको भरोसा नहीं होता कि भाई ये तो ऐसा नहीं था, इसका मतलब वो वैसा नहीं था। बात सही है कि वो वैसा नहीं था, लेकिन वो वैसा हो गया। क्योंकि कब कोई ज्ञानी की तरह दिखने लग जाए, कब कोई मूर्ख की तरह व्यवहार करने लग जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वर के हाथ में। इसलिए अभिमान मुक्त होकर सदा ईश्वर के अधीन रहा करो। किसके अधीन रहोगे? अब सुनो आगे क्या हुआ। एक दिन की, अब देखो नारद जी को शंकर जी कह रहे हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया। क्यों दिया? पूरी कथा सुनो। एक बार नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से नारायण नारायण ना कीर्तन करते हुए, तभी उन्होंने देखा कि हिमालय के तट पर एक सुंदर सा वन है, हरा भरा। तो नारद जी को लगा यहाँ बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ थोड़ा बैठ के ध्यान किया जाए भगवान का। तो नारद जी बैठ गए गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए नारद जी। और जब नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए तो नारद जी बहुत बड़े भक्त ऑलरेडी हैं, इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। तो नारद जी जब ध्यान करने लग गए तो देवराज इंद्र घबरा गए। कोई भी आदमी तपस्या करता है ना तो इंद्र की धड़कन बढ़ जाती है। इंद्र को लगता है कहीं ये हमारा स्वर्गलोक ना पाले। तो इंद्र घबराए कि नारद जी तो कई महीने हो गए बैठे ही हैं, ऐसा तो ना कि कहीं नारद जी इंद्रलोक हड़प लें। तो इंद्र ने क्या किया? नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं, हाँ, ये अप्सराएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ये सबका रास्ता भटका देती हैं। आजकल के लड़का पढ़ते लिखते नहीं,
नारद जी के पास अप्सराएं आई, कहीं नारद जी के कंधे पे हाथ रख रही हैं, कहीं नारद जी के यहां हाथ लगा रही हैं, कहीं नारद जी को प्यार से देख रही हैं, है ना। कहते हैं स्त्री में 3 गुण। त्रिया चरित्र जानते हो? हाँ या ना? नहीं मैया। त्रिया चरित्र भी पढ़ लो।